नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को 3 बार प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज स्कूल इस कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु विमला महाथेरो भंते जी, पूजनीय भिक्खु वियतनाम भंते जी और पूजनीय भिक्खु संघ श्रावणगण, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए और ढेर सारे दुख चिंताओं से मुक्त पाने के लिए ढेर सारे उन्होंने उपदेश दिए। तथागत बुद्ध एक उपदेश में ऐसा भी कहते हैं, अपमादो अमत पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ते ये पमत्ता यथा मदा। अपमादो अमत पदं, ये अप्रमाद होना एक तरह से अमृत प्राप्त करना है और प्रमाद होना एक तरह से मृत्यु को प्राप्त करना है। अप्रमाद बोले तो हमेशा सजग रहना, सचेत रहना, स्मृति रहना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ। हमेशा अपने कर्म के प्रति सजग और सचेत रहना। जितने भी अकुशल है, गलत है, उससे दूर रह के कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ना, अप्रमादी होना है। और जो व्यक्ति अप्रमादी होता है उसे अमृत प्राप्त होता है। अमृत मतलब सभी दुखों से मुक्त निर्वाण प्राप्त होता है। मगर जो व्यक्ति इसके ठीक अपोजिट प्रमादी होता है, बेहोशी होता है, वो पाप भी करता है और जोरों शोरों से करता है, शरीर से करता है, वाणी से करता है, मन से करता है, ऐसे व्यक्ति जी के भी मरे समान है। हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति प्रमादी है वो जी के भी मरे समान है और जो अप्रमादी है वो मर के भी अमर समान है, हमेशा जीते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में मागंदिया वो राजा के पत्नी होके महारानी तक बन गया, मगर हमेशा दूसरों के प्रति द्वेष क्रोध रख रख के केवल उसने बदला लेने में, द्वेष ईर्ष्या करने में भी सारा जीवन व्यतीत किया। श्यामावती महारानी प्रमुख 500 लोगों को तो एक ही जगह पे जला के मार दिया। इतना द्वेष, इतना क्रोध। ऐसे व्यक्ति जी के भी मरे समान है। और इधर श्यामावती महारानी जब तक जिए तथागत बुद्ध की वाणी सुन के, धम्म को समझ के अभ्यास करते करते जिए, सबके प्रति मैत्री करुणा रखते रखते जिए। जो अपने हैं उन लोगों के प्रति भी मैत्री, जो अपने नहीं है उन लोगों के प्रति भी मैत्री, और जो हमें या खुद को मारने वाले हैं उन लोगों के प्रति भी मैत्री करुणा रखते रखते जिए। वो मर गए फिर भी मैत्री रखते रखते जिए, तो वो मर के भी
जी रहे समान है, वो मरने के बाद भी अच्छे से सुगति में जाता है। तो पहला, हमें अप्रमादी होना चाहिए, होश रखना चाहिए, स्मृति रखना चाहिए, हम शरीर से क्या कर रहे हैं, हम वाणी से क्या बोल रहे और हम मन से क्या सोच रहे, ये हमेशा याद रखना चाहिए। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, तुम में ही कि चंगा तपो अखा तारो तथागता। करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। तथागत बुद्ध केवल राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है। आप लोगों को अमावस्या का रात पता है ना? अमावस्या का वो रात जहाँ आकाश में चंद्रमा नहीं रहता और आजू बाजू एक भी लाइट नहीं रहता, तो इतना अंधेरा कि सामने क्या है कुछ दिखाई नहीं देता। और ऐसे समय में अगर हमें कहीं भी जाना हो तो कितना रिस्क है। सामने क्या है, कैसा है, कुछ भी पता नहीं, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, कभी भी वहाँ उसका जान जा सकता है। वैसे अंधकार, ऐसे अंधकार में एक छोटा सा दिए हो, टॉर्च लाइट हो मिल जाए तो सामने स्पष्ट दिखाई देता है, अरे यहाँ तो भीड़ है, यहाँ तो बहुत डेंजर खड्डा है और यहाँ तो दीवार है, सब चीज़ अच्छे से दिखता है और कहाँ रास्ता है, कहाँ नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, वो मालूम पड़ता है। वैसे ही महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन अच्छे मार्ग पे चले, दुख मुक्ति के मार्ग पे चले, उसके लिए अच्छे से अच्छे उपदेश दिए हैं। उन्होंने दुख के विषय में भी बताया है, दुख के कारण तृष्णा के विषय में भी बताया है, दुख मुक्त निर्वाण के विषय में भी बताया है, और निर्वाण प्राप्ति का जो मध्यम मार्ग है, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, जो शील समाधि प्रज्ञा है, उसके विषय में भी तथागत बुद्ध ने बताया है। न केवल तथागत बुद्ध ने बताया, उस मार्ग पे चल के तथागत बुद्ध ने परिपूर्ण रूप से दुख मुक्त प्राप्त किया। और न केवल तथागत बुद्ध ने बुद्ध के उपदेश सुन के अनगिनत भिक्षुओं ने, भिक्षुनियों ने, उपासक उपासिकाओं ने दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त किया। श्रोतापत्ति, सकिदागामी, अनागामी, अरत। इसका मतलब अगर हम भी तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे तो हम भी दुख मुक्त हो सकते हैं। बस करना जरूरी है, वो मार्ग पे चलना जरूरी है। अभी हम कितना भी बुद्ध गया के विषय में जाने समझे, कितना भी बुद्ध गया, अच्छा हम ऐसे ट्रेन से भी जा सकते, ट्रैवल से भी जा सकते, प्लेन से भी जा सकते, पाई भी जा सकते, पैदल से भी जा सकते, सब मालूम किया, मगर यहाँ बैठे बैठे सिर्फ प्रार्थना करते रहे, स्तुति करते रहे, गुणगान करते रहे कि भगवान हमें बुद्ध गया पहुँचाए, बुद्ध गया पहुँचाए, बुद्ध गया पहुँचाए। क्या तथागत बुद्ध प्रसन्न होके हमें बुद्ध गया पहुँचा देगा? क्या तथागत बुद्ध प्रसन्न होके अरे बहुत ही श्रद्धावान है, चलो मैं बुद्ध गया ही यहाँ ला के दर्शन कराता हूँ, क्या ला के देगा? क्या नहीं ना। वैसे ही तथागत बुद्ध भी केवल मार्ग दिखाने वाला, रास्ता बताने वाला पथ प्रदर्शक है, बुद्ध कोई मुक्तिदाता नहीं है। इसलिए हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को समझना है, महसूस करना है और परिपूर्ण रूप से अभ्यास करना है, तब जाके हमारे जीवन में सुख आएगा, शांति आएगा, बिना इसके नहीं। एक बार तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आता है और पूछता है कि भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, इतना अच्छा उपदेश, दुख और दुख मुक्ति की बातें बताता है कि ऐसा लगता है कि आपके उपदेश सुन के सुनने वाले सारे उपासक उपासिकाएं, सारे भिक्षु भिक्षुनी दुख मुक्त हो गए होंगे, सबके सभी दुख मुक्त हो गए होंगे।
उस समय तथागत बुद्ध कहते हैं, हे उपासक, सारे लोग दुख मुक्त नहीं होते। उस समय वो उपासक कहते, आश्चर्य भगवान, आप जैसे बताने वाले तथागत बुद्ध हो, आप जैसे समझाने वाले बुद्ध हो, और लोग दुख मुक्त न हो, क्या ऐसा भी हो सकता है क्या? तो उस समय तथागत बुद्ध उनको अच्छे से समझाते हैं, उनको प्रति प्रश्न करके समझाते हैं कि उपासक ये बताओ, आप कहाँ से आए हो? तो वो कहते, नहीं मैं श्रावस्ती में ही रहता हूँ। अच्छा ठीक है, श्रावस्ती में रहते हो, मगर कहाँ से आके यहाँ रहे हो? तो कहते हैं, हमारे पहले पुरखा जो है वो राजगिरी में रहते हैं, मगध के राजगिरी में। अच्छा, तो फिर श्रावस्ती से राजगिरी तक जाने का रास्ता पता है क्या? तो कहते हैं, अभी भी हमारे वहाँ बहुत सारे बंधु बांधव है, हमारा तो आने जाना रहता ही है, चलता ही है, इसलिए सारे रास्ता पता है, एक एक रास्ता पता है। तो बुद्ध पूछते हैं, अच्छा तो कोई मित्र हो, बंधु बांधव हो, ये मालूम हो कि तुम राजगिरी से आए हो, तो तुमसे आके ये प्रश्न करते हैं कि नहीं कि श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कैसा है? हाँ, पूछने आते, तो फिर तुम बताते हो क्या? बहुत अच्छे से बताता हूँ कि यहाँ से ऐसे जाना है, वैसे जाना है, वहाँ जंगल आएगा, वहाँ तालाब आएगा, वहाँ बहुत बड़ा पेड़ आएगा, वहाँ गांव आएगा, सब अच्छे से राजगिरी तक पहुँचने का रास्ता बता देता हूँ। तो बुद्ध पूछते हैं, उपासक अब मुझे ये बताओ, जितने लोगों ने भी तुमसे राजगिरी जाने का रास्ता पूछा, क्या सबके सब राजगिरी पहुंचा क्या? तब वो उपासक कहते हैं, भगवान ऐसा कैसे संभव है? कोई रास्ता पूछे और वो राजगिरी पहुंचे, ऐसा तो होता नहीं। जो व्यक्ति ने मेरी बातें अच्छे से सुना, राजगिरी जाने का रास्ता मालूम किया, और वहाँ जब तक नहीं पहुँचे तब तक वहाँ चलता रहा, वही व्यक्ति राजगिरी पहुँच सकता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक मैं भी तो यही बता रहा हूँ, जो भी उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने के लिए आते हैं, जो व्यक्ति अच्छे से धम्म को सुनता है, समझता है, और जब तक दुख मुक्त नहीं होता तब तक अभ्यास करता है, वही व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है, वही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। केवल धम्म देशना सुना और चले गए, या धम्म देशना सुना और चले गए, और धम्म देशना सुन के उसने अभ्यास ही नहीं किया, तो कहाँ मार्ग फल प्राप्त होगा? और अभ्यास करके भी थोड़ा अभ्यास किया, फिर खूब बोर हो लागले, नंतर करो या ऐसा करके बोर हो गया करके छोड़ के गया, तो वो कहाँ से दुख मुक्त होगा? इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो उपासक उपासिकाएं, जो भिक्षु भिक्षुनी तथागत बुद्ध के उपदेश को अच्छे से सुनेंगे, जानेंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे और परिपूर्ण होने तक अभ्यास करेंगे, वही व्यक्ति दुख मुक्त हो सकता है, मार्ग फल प्राप्त हो सकता है और जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा उपदेश नहीं करूँगा कि मैं यही कामना करता हूँ कि संपूर्ण उपासक उपासिकाएं सभी लोग हम तथागत बुद्ध के धम्म को अच्छे से जाने। महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम पे इतना उपकार किया कि जीवन में इतना अच्छा धम्म की दीक्षा दिया, तो वो धम्म को हम अच्छे से जान सके, पहचान सके, धम्म की बातें सुन के अभ्यास करके ये दुर्लभ, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके और सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग, विमुक्ति सुख निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए और फिर एक बार यहाँ जो पाली एंड बुद्धिस्ट स्टडीज स्कूल संचालन हो रहा है, इसके लिए भी खूब खूब शुभेच्छा
अभिनंदन और उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति का कामना करते हुए ये छोटा सा धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगला। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।